नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 202, उससे संबंधित 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है, तो नहुष नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक माना है, जो उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? आपको बताना है कि भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है। तो इसमें संयोगिता स्वयंवर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना लाला श्रीनिवास दास के द्वारा की गई है। बाकी विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी और अंधेर नगरी, इन तीनों नाटकों की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो प्रसाद युग का नाटककार सुरेंद्र वर्मा नहीं है, ये प्रसाद युग के बाद के नाटककार हैं। इनके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट और चतुर्सेन शास्त्री, ये तीनों लोग प्रसाद युग के नाटककार हैं। जिसमें उदय शंकर प्रसाद नाटक लिख रहे थे उसी समय ये लोग भी नाटक की रचना कर रहे थे। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। आपको बताना है कि ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक की रचना की है। 1933 ईस्वी में इन्होंने इस नाटक की रचना की थी। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामी को केंद्र में रख करके लिखा गया है। स्त्रियों के समस्या पर आधारित नाटक है। यह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। आपको बताना है कि इन पात्रों में से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। तो स्कंदगुप्त जो है ध्रुव स्वामी नाटक में नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त, रामगुप्त और सकराज तीनों हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है? ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र कौन है? कोमा भी है, मंदाकिनी भी है, खड़गधारणी भी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? तो शिखर स्वामी जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। यह कोमा का पिता और सकराज का ससुर है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? करुड़ालय जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, कामना भी लिखी है, विशाख भी लिखी है, लेकिन जो नील देवी नाटक है यह जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, यह कथन है एक, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। मंदाकिनी जो है ध्रुव स्वामी नाटक की एक पात्र है, जो बहन होती है किसकी? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक से यह कथन लिया गया है। 9वें का बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। यह कथन किसका है? यह भी कथन जो है ध्रुव स्वामी नाटक से ही लिया गया है और इस कथन को कहने वाली भी ध्रुव स्वामी ही है। ध्रुव स्वामी के द्वारा ही यह कथन कहा जाता है नाटक में। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त राजवंश से संबंधित है ध्रुव स्वामी नाटक। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? किस समस्या को आधार बना करके लिखा गया है? तो मुख्य समस्या नारी मुक्ति है। नारी मुक्ति की समस्या पर यह नाटक आधारित है। तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं? आपको बताना है। तो ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 अंक हैं। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम एकांकी की रचना किसने की है? तो पाश्चात्य नाट्य विधान में ध्यान में रख करके राम कुमार वर्मा ने सबसे पहले एकांकी की रचना की है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी के रचयिता हैं।
दीपदान एकांकी की रचना रामकुमार वर्मा के द्वारा की गई है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपको 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र दीपदान एकांकी का नहीं है? उदय सिंह है, चंदन भी है, पन्ना भी है, ये तीनों जो है दीपदान एकांकी के ही पात्र हैं। वजीरा सिंह दीपदान एकांकी का पात्र नहीं है, यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से एकांकी रामकुमार वर्मा का है? तो ये तीनों एकांकी रेशमी टाई, रजत रश्मि और पृथ्वीराज की आंखें तीनों रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचयिता हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रोशन और सुरेंद्र किस एकांकी के पात्र हैं? तो रोशन और सुरेंद्र जो है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र है। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें ऊपर की जो तीनों एकांकी हैं, आपस का समझौता, अंधी गली और स्वर्ग की झलक, ये तीनों जो है उपेंद्र नाथ अश्क की ही एकांकी हैं। कौमुदी महोत्सव जो है उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नहीं है, रामकुमार वर्मा की एकांकी है। तो 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचयिता हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ एकांकी का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित है। सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। कारमा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर के द्वारा ही लिखा गया है। तो 22 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, शेखर और छाया किस एकांकी के पात्र हैं? आपको बताना है कि शेखर और छाया किस एकांकी के पात्र हैं। तो भोर का तारा जो एकांकी है उसी के पात्र हैं शेखर और छाया। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पात्रों का नाम है, दूसरी तरफ एकांकी का नाम है। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो लक्ष्मी चंद्र जो है सीमा रेखा एकांकी का पात्र है, यह सुमेलित है। राजन जो है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र है, यह भी सुमेलित है। बिशनी जो है आपका भोर का तारा एकांकी की पात्र नहीं है, बल्कि सिपाही की मां जो एकांकी है उसकी पात्र है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। मानक जो है सिपाही की मां एकांकी का ही पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी है। एक घूंट जो है हिंदी की पहली एकांकी है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के रचयिता हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो एकांकी है ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं, इतिहास के विषयों पर नाटक लिखते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त न तो वीर था, न ही पराक्रमी था, न ही प्रजावत्सल था, बल्कि एक विलासी शासक था। तो डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक कथन है, एक दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तिरा दिया है, ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पन्ना धाय के द्वारा कहा जाता है। दीपदान एकांकी से यह कथन लिया गया है। तो 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह जो कथन है ध्रुव सामने के द्वारा ध्रुव सामने नाटक में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? मेरा परिवार जो है एक रेखा चित्र है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम किसका रखा है? तो एक गिलहरी का नाम महादेवी वर्मा ने गिल्लू रखा है। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं। तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी जो है आत्मकथा को कहा जाता है।
ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? तो यह तीनों रेखा चित्र महादेवी वर्मा का ही है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, इन तीनों रेखा चित्रों का नाम आप याद रखिएगा। तीनों रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता हैं। 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता है अमृतलाल नागर, और यह एक संस्मरण है। संस्मरण है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम संस्मरणकार जो है पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 36 का सही हो जाएगा। पद्म सिंह शर्मा के द्वारा पद्म पराग लिखा गया था 1929 ईस्वी में, और यहीं से संस्मरण की शुरुआत मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पथ के साथी महादेवी वर्मा का ही यह सुमेलित है। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का है, यह भी सुमेलित है। स्मृत लेखा अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन औरों के बहाने विद्यानिवास मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है? कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है, और इस जीवनी की रचना अमृत राय जो प्रेमचंद के ही पुत्र हैं उनके द्वारा किया गया था। 1962 में इसकी रचना की गई थी। 39 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कलम का सिपाही जो जीवनी है जो अमृत राय के द्वारा प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचयिता हैं। आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर, जो 1974 ईस्वी में आवारा मसीहा लिखते हैं, और यह शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है। जीवनी है शरद चंद्र की, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई थी। 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद घर में जो है प्रेमचंद की ही जीवनी है, और यह जीवनी उनके पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा ही 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? किसको हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इन्होंने 1938 ईस्वी में रूपाभ नामक पत्रिका में एक जो है रिपोर्टाज लिखा था, और उस रिपोर्टाज का नाम था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज इन्होंने लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने, इसी कारण इनको रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के रचयिता हैं। ऋण जल धन जल के रचयिता कौन है? फैश्वरनाथ रेणु हैं ऋण जल धन जल के रचयिता। 1977 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। 45 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल का आशय है। तो ऋण जल धन जल का आशय क्या है? सूखा और बाढ़। ऋण जल का मतलब होता है सूखा, और धन जल का मतलब होता है जल की अधिकता यानी बाढ़। तो सी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रेणु की रिपोर्टाज है? तो नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये तीनों जो है रिपोर्टाज जो है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ही लिखी गई हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो व्यंग विधा की रचना है जो हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में किस बात का बोलबाला है? तो रिश्वतखोरी का बोलबाला है। 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में लिखी गई थी। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा शुरुआत किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, किसके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है?
तो एक लेखक की डायरी जो है मुक्तिबोध की रचना है, सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो श्री राम शर्मा के द्वारा किया गया था। इन्होंने सेवाग्राम की डायरी लिखी थी, सेवाग्राम की डायरी लिख करके इन्होंने डायरी विधा का प्रवर्तन किया था। 54 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की ही हैं। एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधा की रचना है, बी ऑप्शन 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जो 1997 ईस्वी में इसको लिखा गया था इनके द्वारा। तो 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जूठन किस समस्या पर आधारित है? तो जूठन जो है सामाजिक विषमता की समस्या पर आधारित है, सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम है अर्थ कथानक, जो 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।